नमस्कार साथियों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। एक क्रिमिनल ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किया गया जो जुर्म है वो कुछ ही दिनों बाद सामने आ जाता है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के अंदर एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई गई। यानी कि इसी नवंबर के महीने में एक रेपिस्ट, एक दरिंदे को, यानी कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि ऐसे इंसान को तो मृत्युदंड ही देना ज़रूरी है। इतनी हैवानियत तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से उसने जो जुर्म किया है उसके तरीके को, उसकी हैवानियत को देखते हुए कोर्ट ने माना कि ऐसी हैवानियत कोई जानवर भी नहीं कर सकता है जिस तरीके से इस 30 साल के शख्स ने किया। लेकिन वही बात कि हमारे न्यायपालिका में न्याय तो मिलता है लेकिन देर से मिलता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक साल में, सवा साल में ही इस केस का फैसला आ गया। फर्स्ट डे कोर्ट में ये मामला चला था, लेकिन अब क्योंकि हमारे कानून के अंदर ऐसा नियम है कि किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, मृत्युदंड मिलता है, तो फिर हाई कोर्ट मोहर लगाता है। फिर हाई कोर्ट में वो शख्स चैलेंज करता है। कुल मिलाकर कहीं पिटीशन दायर होती है, यानी कि ये पिटीशनें दायर होती रहती है और जब तक वो जेल में रहता है, कई वर्ष निकल जाते हैं, तब तक पूरा फैसला नहीं आता है और वो मृत्युदंड से बच जाता है। तो ये कहानी ही एक ऐसी कहानी है। ये कहानी है 24 सितंबर 2024 की। मध्य प्रदेश का एक शाहबाजानाबाद इलाका है। इस इलाके में एक अपार्टमेंट, इस अपार्टमेंट में एक बच्ची, उसके माता पिता रहते थे। 24 सितंबर की बात है। इस अपार्टमेंट में जो है एक 5 साल की बच्ची के माता पिता सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं और ये बच्ची जो है अपनी दादी और बड़े पापा के फ्लैट में जाकर उनके साथ बैठ जाती है। यानी कि वहाँ पर वो अब क्योंकि उसके माता पिता चले गए तो वो दादी और बड़े पापा के पास चली गई। अब इधर सितंबर का महीना, तो इस वक्त मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम, उसके कुछ कर्मचारी इस इलाके में, इस अपार्टमेंट में जो है फॉगिंग करने के लिए आए हुए हैं। यानी कि धुआं की वजह से, एक केमिकल के ज़रिए ये धुआं जो है छोड़ा जाता है। इसके बाद इस धुएं से जो है मच्छर मर जाएं, जिससे कि हर किसी को डेंगू वगैरह मलेरिया ना हो। इसी को देखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम के कर्मचारी फॉगिंग कर रहे हैं। अब 24 सितंबर 2024 को करीब 12 बजे का वक्त, इधर उस 5 साल की मासूम बच्ची ने अपनी दादी से कहा कि दादी माँ, मैं जो है पढ़ना चाह रही हूँ, तो मेरी बुक जो घर पे है। यानी कि इसका जो फ्लैट है इसके पास में ही, सामने ही जो है उस बच्ची के माता पिता का फ्लैट था, तो इसके बड़े पापा के घर पे आ रखी थी, उसी कॉलोनी में फ्लैट सामने। तो दादी से कहा, दादी मैं अपने फ्लैट में जाकर मेरी बुक लेके आती हूँ, कुछ ही मिनट में वापस लौट के आ रही हूँ। दादी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम जाके ले आओ। बच्ची अब घर से निकलती है, सीढ़ियों पर जैसे ही पहुँचती है तभी ही उसके बड़े पापा के पास में रहने वाले फ्लैट में एक शख्स, जिसका नाम अतुल, उम्र करीब 30 साल, वो बच्ची को देखता है और बोलता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं बुक लेके आ रही हूँ। तभी क्योंकि नीचे लगातार जो है फॉगिंग हो रही थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम के द्वारा इस कॉलोनी में, अपार्टमेंट में फॉगिंग का काम चल रहा था। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तो कई लोग जो है अपनी खिड़कियां वगैरह खोल कर घरों के अंदर थे कि फॉगिंग हो रही है, तो अभी घरों में जो है मच्छर वगैरह बाहर निकल जाएंगे और धुआं अंदर पहुँचेगा। तो उस लड़के ने जो है इस बच्ची को देखा और कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। अभी मासूम सी बच्ची जिसको अंकल अंकल बोलती थी, जो अपने उसके बड़े पापा के फ्लैट के पास में ही जो है उसका फ्लैट, तो उसने सोचा कि अंकल मुझे छोड़ देंगे।
5 साल की मासूम बच्ची, आपको भी पता होगा कि इन बच्चों, छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती है जितना अपन एक विकसित शरीर सोचता है। इसके बाद में जो बच्ची है उसको उसने उठाया और अपने फ्लैट में ले गया। फ्लैट में ले जाने के बाद उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और तकरीबन 35 मिनट के आसपास इस हैवान जानवर ने उस बच्ची के साथ में जो हैवानियत की, उसकी जो हैवानियत की जो दास्तां है वो पढ़कर सुनकर अपना खुद का कलेजा सहर जाता है। एक 5 साल की बच्ची के साथ में जिस तरीके से उसने हैवानियत की हदें पार की, उसके कुछ ही मिनट बाद बच्ची की मौत हो जाती है। यानी कि वो 35 मिनट के बाद बच्ची का जो है गला दबा देता है, उसके मुंह पर तकिया रख देता है। अब उसकी मौत हो जाती है। अब उसके शरीर से खून का रिसाव हो रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। इस हैवानियत की जो हदें थी वो सारी पार कर दी। अचानक उसने सोचा कि अब जो है नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम जो फॉगिंग कर रही है, कुछ लोग हैं, तो इस अब मर चुकी है बच्ची, तो इसकी लाश को लेकर जाऊंगा तो अभी पता चल जाएगा। इधर इसके घर पर जो है उसकी एक माँ और बहन रहती है, तो वो बाहर गई हुई थी। तो उसने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि इसको जो है अपने बेड के नीचे इस लाश को डाल देते हैं, उस मासूम बच्ची की। अब उसने उस बच्ची की लाश को बेड से उठाया और फिर उसी बेड के नीचे डाल दी। कुछ ही समय बाद उसकी माँ बहन आती है, वो देखती है इस दृश्य को, तो वो बताता है माँ को कि मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई। अब माँ और बहन को उस टाइम ये करना था कि एक ऐसे दरिंदे को हाथों हाथ पुलिस के ज़रिए पहुंचाना था, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है, अब इधर बच्ची घर लौटी नहीं तो उसकी दादी को चिंता हुई। अब दादी ने जो है जाकर घर पर उसके बड़े पापा को भेजा कि जाओ, बच्ची आई नहीं है अभी तक। तो वो जैसे ही बच्ची के घर पर पहुंचता है, देखता है कि घर का ताला लगा हुआ है, कोई घर पर है नहीं। वो वापस आकर बताता है। इधर बच्ची को कॉलोनी के अंदर ढूंढा जाता है, बच्ची मिलती नहीं है। अचानक अब माँ बाप को भी फ़ोन किया जाता है। माँ बाप भी दौड़कर भाग कर आते हैं बदवास हालात में, बच्ची कहाँ है, कहीं किसी के घर में तो नहीं चली गई, कहीं सो तो नहीं गई है। लगातार उसको घंटा 2 घंटा ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची का कहीं भी सुराग नहीं मिलता है। बच्ची का सुराग नहीं मिलता है तो इसके बाद में घर वालों ने फैसला किया कि पुलिस में जाकर और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद उसके माँ बाप, बड़े पापा, उसकी दादी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 5 साल की मासूम बच्ची और एक ऐसे अपार्टमेंट से गायब होना, अब पुलिस के हाथ पांव फूले कि भाई एक 5 साल की मासूम बच्ची है और गायब है। पुलिस के अधिकारियों ने 100 पुलिसकर्मियों की एक जो है टीम खड़ी की कि जाओ और चेक करो। अब पुलिस की टीमें इधर उधर लग गई। आकर देखा कि उस कॉलोनी में जितने भी सीसीटीवी फुटेज यानी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके सारे फुटेज देखना शुरू किए। पुलिस ने जब सारे फुटेज देख लिए तो पता चला कि बच्ची इस कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकली है। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि भाई बच्ची है तो इसी कॉलोनी में है, क्योंकि कॉलोनी के सारे कैमरे खंगाल लिए। यदि बच्ची कहीं बाहर जाती, कोई लेकर जाता, तो इन कैमरों में ज़रूर कैद होता। अब 24 की जगह 25 तारीख आ गई, 25 सितंबर, करीब वक्त बीत रहा है, 35 घंटे हो गए, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं। अचानक 26 सितंबर 2024 का वक्त आता है, सुबह करीब 10 बजे। अब अतुल के घर के पड़ोस में एक फ्लैट में रहने वाले एक शख्स को तेज़ बदबू का एहसास हुआ। उसे लगा कि ये बदबू, अजीब सी बदबू आ रही है और इसी पास वाले फ्लैट से आ रही है। आखिरकार माजरा क्या है? वो जाकर उन फ्लैट वालों से कहता है कि आपके फ्लैट से जो है अजीब अजीब बदबू आ रही है, क्या है ऐसा? तो वो बताते हैं कि घर में कोई चूहा मर गया होगा, इसीलिए उसकी बदबू आ रही है। हमने इसके लिए दवाई वगैरह का छिड़काव किया है, कुछ सेंट वगैरह छांटे हैं, तो हो सकता है कुछ ही मिनट में ये गायब हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कि बदबू तेज हो रही है लेकिन कम नहीं हो रही है। अब वो शख्स, उसने कई ऐसे क्राइम एपिसोड वगैरह टीवी में देखे हैं, तो उसे लगा कि यार एक अजीब सी बदबू आ रही है और बच्ची गायब है। सारे लोग ढूंढने में लगे हुए हैं। इत्तेफाक से ये तो नहीं है कि इसी फ्लैट में वो बच्ची की कहीं लाश हो। उसे जब ये बात दिमाग में आई तो उसने हाथों हाथ पुलिस को फ़ोन घुमाया। पुलिस से कहा कि देखो, जो फ्लैट है, इस फ्लैट में
अजीब सी बदबू आ रही है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई चूहा ख़त्म हो रखा है, लेकिन ये चूहे की तो मुझे ऐसी अजीब सी स्मेल आती नहीं है, और ये अजीब स्मेल है, बहुत ज़्यादा हवा में बहुत ज़्यादा ही इसकी स्मेल आ रही है। पुलिस ने भी सोचा कि क्या माजरा है, क्योंकि पुलिस भी ऐसे ऐसे क्राइम में जो है इन्वेस्टिगेशन की है, और ऐसी ऐसी कई उनके सामने वारदातों का खुलासा हुआ है, ऐसी घटनाओं का खुलासा हुआ है। तो ऐसा लगा कि चलो एक काम करते हैं, इसी फ्लैट के मालिक से पूछते हैं जाकर कि भाई ये बदबू किसकी है। इधर पुलिस की टीमें लगी हुई है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में जांच कर रही है, देख रही है कहीं बच्ची का कोई सुराग मिले। लेकिन 26 सितंबर 2024 को अब सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है। इधर बच्ची के जो बड़े पापा हैं, उसकी दादी हैं, माँ बाप है, वो भी वहाँ पर आ गए कि इस घर से अजीब अजीब बदबू आ रही। तो उन घर में रहने वाली उस महिला का नाम, एक का चंचल, एक का नाम जो है बसंती। बसंती जो है ये इस अतुल की माँ, और चंचल जो है इस अतुल की बहन थी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर में चूहा मर रखा है, तो इस चूहे की जो है बदबू आ रही है, तो आप अब एक चूहे के लिए आप हमारे घर को सर्च करोगे, इसको आप खगालोगे, हम खगालने नहीं देंगे, आप चले जाइए यहाँ से, एक चूहा मरा हुआ है और इस चूहे की बदबू आ रही है। पुलिस ने कहा एक काम करो, हमारा काम है ड्यूटी करना, हमारे ऊपर प्रेशर है, एक बच्ची गायब है, तो इसलिए हमें ढूंढने दो, हो सकता है कि कोई चूहा मरा हुआ तो सामने आ जाएगा। ये देखकर उन बसंती और चंचल के दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गई कि अब पकड़े जाएंगे। खैर उन्होंने सोचा कि ढूंढ लेंगे, लेकिन बच्ची की लाश पता नहीं चलेगी। इधर पुलिस ढूंढा घर में, उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो छत पर गए, छत पर देखा कि एक टंकी है। जैसे जैसे एक पुलिस अधिकारी उस टंकी के पास जा रहा है, वैसे वैसे ही बदबू की जो है तेज हवा में तेज उसकी बदबू आ रही है। उसने कहा कि इस टंकी में जो है बदबू का मामला इस टंकी में ही है। वो टंकी के पास जाता है, देखता है और तेज़ बदबू आती है। वो कपड़ा बांधता है मुंह के। अब उस टंकी का जो ढक्कन खोलने का फैसला करता है, तब तक बहुत सारे लोग इस अपार्टमेंट के पास में इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही वो उसका ढक्कन खोलता है, देखते हो कि ऊपर कपड़े नज़र आए उसे, बेडशीट वगैरह नज़र आए। तो इसके बाद में उसने जो है सोचा कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब वो ढक्कन खोल दिया। अब कपड़े के बाद में उसने एक इधर उधर पानी में देखा कि उसे लाश नज़र आ गई। वापस तेज़ बदबू आ रही थी, उससे ढक्कन ढका, लाश निकल नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी फूल चुकी थी, 3 दिन का वक्त था। अब उस टंकी को उठाया और नीचे सीधे ही गाड़ी में ले जाकर रखा और इसको सीधे अस्पताल पहुंचाया। वहां पर जाकर उस टंकी को खोला गया। इधर इसके बाद उस चंचल और बसंती को हिरासत में लिया और उस अतुल को भी हिरासत में लिया गया कि एक घर में लाश आप सबूत छुपाने के लिए इसमें डाला गया और आपके द्वारा झूठ बोला गया। तो इसके बाद में उस लाश को जो है निकाल कर उस टंकी से उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके कपड़ों से, उसके कदकाठी से उसके घर वालों ने जो है इसी बच्ची की 5 साल की बच्ची की शिनाख्त की। घर वालों के रो रो कर बुरे हाल। इधर चंचल और बसंती ने जो कहानी सुनाई, उन्होंने बताया कि हम कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन हम लौटे तो जो अतुल था हमारा, बसंती ने कहा मेरा बेटा, उसने बताया कि मैंने ऐसी ऐसी दरिंदगी कर दी इस बच्ची के साथ में, ये जो है उसकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने सोचा कि इस लाश को कहीं बाहर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन जब लगातार 24 तारीख को पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस की पूरी टीम में सर्च कर रही है, इधर देख रही है, हर फ्लैट को खगाल रही है कि किसी फ्लैट में तो नहीं है। जब पुलिस भी 2 बार इस फ्लैट में पहुंची तो उन्हें भी ऐसा माजरा समझ में नहीं आया कि एक टंकी में लाश है, लेकिन उस टंकी को खोलने की कोशिश नहीं की गई, घर को ही खगाला गया। आखिरकार पुलिस के सामने एक टंकी थी, लेकिन उस लाश का कोई पता नहीं चला। तो कुल मिलाकर एक ऐसे शख्स की जो है अतुल को जो है अब पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद में ये पूरा मामले का खुलासा हुआ और कुल मिलाकर एक आरोपी जिसको अभी नवंबर के महीने में ही जो है इसको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई शाहजहानाबाद की कोर्ट ने, और इधर इस माँ और बेटी को 1-1 साल की सबूत मिटाने के आरोप में। लेकिन वही बात है कि अब इसको मौत की सज़ा सुनाई गई तो हाई कोर्ट में जो है इस पर मोहर लगेगी। इसके बाद ये पिटीशन दायर करेगा वापस बचाव के लिए, तो कई साल लग जाएंगे। ऐसे मामलों में तो यदि ऐसा होना चाहिए कि यदि पुलिस अपनी जांच कर रही है और पुलिस की जांच के बाद ये पता चल जाता है तो
अदालत का एक समय फिक्स हो जाना चाहिए कि इतने दिनों में इस केस में जो है इस कोर्ट से सज़ा मिलेगी। हाई कोर्ट का इतना टाइम है, सुप्रीम कोर्ट का टाइम है, इधर इंडिया के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका इतना टाइम है, और उसके बाद यानी कुल मिलाकर 2 साल में ही इनसे जो है मौत के घाट उतार देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो जानवर से ही बेहतर का अपना चेहरा लेकर इस समाज में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई ही इनका औचित्य नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है तत्काल ही जो इसको मृत्युदंड को अमल में लाकर इनकी जो सज़ा है वो देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस सज़ा को जब सुने तो वापस वो कोई हिमाकत नहीं करें। खैर, हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्य व्यवस्था पालिका जब संसद ऐसे कानून बनाए तो इससे कानून में बदलाव होना ज़रूरी है, लाजमी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होती रहेगी। जब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।